रात के अंधेरे में यूसुफ ने अपनी माँ को आराम से बाइक पर बिठाया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर माँ ने जो कुछ अब्बा के साथ करना था वो कर लेती। कोई उन्हें नहीं रोकता। माँ फौरन बाइक पर बैठ गई। यूसुफ ने सीधा बाइक रुजो के घर रोकी। माँ ने रुजो के घर का दरवाज़ा जोर से बजाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला माँ को शदीद गुस्सा आ गया। दरवाज़ा उनके अब्बा ने खोला था। अब्बा ने जैसे ही उन्हें देखा घबरा गए। बोले, तुम लोग, तुम कब आए? किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? माँ ने गुस्से से कहा, आज तुम पकड़े गए हो। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। अब्बा और माँ आपस में जोर जोर से लड़ते रहे। यूसुफ ने माँ को जबरदस्ती घर ले आया। अब्बा घर नहीं आए। जब घर पहुंचे तो बहनें घर पर मौजूद थीं। शायद उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि वो रुजो के घर से झगड़ा करके आ रहे हैं। बहनें पूछने लगे, उम्मी आप रुजो के घर क्यों गई थी? वहाँ अब्बा क्या कर रहे थे? माँ ने उन्हें भी सारी बात बता दी। बहनें भी अब्बा को बुरा भला कहने लगे। यूसुफ ने बहनों से कहा, तुम लोग खाना बना लो। फिर वो माँ को अपने कमरे में ले आया। इसने माँ से कहा, अच्छा उम्मी, जो अब्बा ने करना था वो कर चुके हैं। अब आप फिक्र ना करें, हम भी अब्बा को सबक सिखाएंगे। माँ ने कहा, यूसुफ तुम अपने भाई काशिफ को फ़ोन करो, मैं इससे भी बात करूंगी। तुम्हारे अब्बा जो काम करते फिर रहे हैं वो सब बताऊंगी। फिर जो मेरे बच्चे मशवरा देंगे मैं वही करूंगी। यूसुफ ने कहा, नहीं उम्मी, काशिफ भाई को परेशान न करे, वो परदेश में है। ये मसला हम खुद बैठकर हल कर लेंगे। माँ ने याद दिलाया, यूसुफ तुम मुझे मशवरा देने वाले थे। तुमने कहा था कि जब कोई ऑप्शन ना बचे तो एक मशवरा दोगे। अब मौका अच्छा है अपने दिल की बात करने का। यूसुफ अंदर से बहुत डरा हुआ था। माँ पहले ही शदीद गुस्से में थीं। अगर उन्होंने इस पर गुस्सा किया तो इसका राज खिल जाने का खतरा था। मगर इसने सोचा कि आज नहीं तो कल माँ से बात तो करनी ही है। इसने माँ से पूछा, उम्मी अब क्या करना चाहती है? अब्बा ने जो करना था कर लिया। आपके दिल में क्या सोच रखा है? माँ ने कहा, तुम्हें तो मैंने बता दिया था कि मैं क्या करूँगी। वो चौधरी है ना, वैसे भी मुझ पर लट्टू है। बस मैं भी इसके साथ दिन रात जब मेरा दिल चाहे मिलूंगी, सबके सामने मिलूंगी। मुझे कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारे अब्बा तो रोक नहीं सकते और औलाद भी नहीं रोक सकती। इसीलिए तो मैंने तुमसे बात की थी। यूसुफ ने कहा, उम्मी आपकी बात ठीक है, मगर एक मसला है। अगर आप चौधरी के साथ सब कुछ करेंगी तो महल्ले वाले हमारे खिलाफ बातें करेंगे। मेरी दुकान है, सारे महल्ले वाले वहाँ आते हैं, वो मुझे बातों से मार डालेंगे। नहीं उम्मी, इस काम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आप ये काम ना करें। माँ ने पूछा, तो तुम ही बताओ यूसुफ, मैं क्या करूं? इस उम्र में तलाक तो नहीं ले सकती। तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी? यूसुफ ने कहा, आप तलाक ना ले। एक और मशवरा है, अगर बुरा ना लगे। माँ ने पूछा, क्या? यूसुफ ने कहा, अब भी अपनी ख्वाहिशात का बंदोबस्त कर ले। जिस तरह अब्बा अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, जहाँ से दिल करता है वैसे ही आप भी करें, मगर किसी को पता ना चलने दे। माँ ने कहा, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि चौधरी साहिब के साथ मेरा दिल करता है कि दोस्ती कर लो। वो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद भी हैं और वो मुझे। माँ बाहर चली गईं। कनीज़ा कमरे में रह गई। जब यूसुफ बाहर निकलने लगा तो कनीज़ा ने कहा, रुको यूसुफ, मुझे तुमसे बात करनी है। यूसुफ ने कहा, जी बोलो। कनीज़ा ने कहा, यूसुफ, आज रात को पता है ना कि वो पठान लड़का आएगा। मैंने इसे 2 बजे का टाइम दिया है, तो प्लीज़ उम्मी और बहनों को जल्दी सुला देना। तुमने तो झगड़े वाला माहौल बना दिया है, पता नहीं ये लोग कब सोएंगे। यूसुफ ने बहन पर गुस्सा करते हुए कहा, जिस चीज़ की तुम्हें बेचैनी हो रही है मैं सब समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारी बेचैनी खत्म कर दूंगा, तुम मुझे भी मौका दो। कनीज़ा खामोश हो गई। वो समझ गई थी। फिर सब बाहर सहन में बैठकर खाना खाने लगे। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे मगर अब्बा अभी तक घर नहीं आए थे। माँ ने गुस्से में कहा, आज मैं इसे घर नहीं आने दूंगी। यूसुफ, जाओ दरवाजे पर ताला लगा आओ। आज वो रुज्जो के साथ ही रही। यूसुफ ने दिल में सोचा, मौका अच्छा है, आज किसी ना किसी तरह बहन के साथ भी सुकून ले लूंगा और माँ की भी कोशिश करूंगा। वो ताला लगा कर आया और चाबी माँ को दे दी। इतने में काशिफ भाई का कराची से फ़ोन आ गया।
घर में एक ही फ़ोन था। सलमा ने फ़ोन उठाया और अब्बा की सारी बात बता दी। काशिफ परेशान हो गया। कहने लगा, मैं भी गांव आ जाता हूँ। मिलकर अब्बा को सबक सिखाते हैं कि इस उम्र में वो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। फिर सलमा ने फ़ोन यूसुफ को दिया। यूसुफ ने कहा, हाँ काशी। काशिफ ने पूछा, भाई अब्बा ने ये क्या किया? तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। यूसुफ ने तसल्ली दी, कोई बड़ी बात नहीं। ये छोटी सी बात है। काशिफ ने कहा, नहीं भाई अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी जायदादें हैं, हम खुद संभाल लेंगे। वरना ऐसा ना हो कि वो रुज्जो के नाम कर दे। ये ख्याल यूसुफ के दिल में भी था। यूसुफ ने कहा, अच्छा भाई फ़ोन बंद करो। हम घर वाले मशवरा कर लेंगे और फिर तुम्हें बताएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो बुलाएंगे। फ़ोन बंद करने के बाद यूसुफ ने माँ से कहा, उम्मी वो जायदादें हैं। अब्बा कहीं रुज्जो के नाम तो नहीं कर देंगे? माँ गुस्से से बोले, नाम लगाया तो मैं जान से मार डालूंगी। सारी जिंदगी मैंने इस शख्स की गुलामी की। जो जो जुल्म इसने मेरे साथ किया मैंने बर्दाश्त किया। अगर ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूंगी। फिर माँ ने गुस्से और रोते हुए एक पुराना वाकया सुनाया। मैं आज तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम्हारे अब्बा और मेरी जब नई नई शादी हुई थी, मेरे अब्बा साहेवले रंग के थे। मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी। घर वालों की मर्जी से शादी हो गई मगर मैं खुश नहीं थी। शादी की पहली रात तुम्हारे अब्बा ने मेरे साथ जानवरों वाला सलूक किया। पता नहीं दोस्तों ने कौन सी दवा खुला दी थी। सुबह अजान तक मुझे कुत्तों की तरह नोचता रहा। जहां से दिल किया वहां से किया, आगे पीछे दोनों तरफ। यूसुफ ने शर्माते हुए पूछा, उम्मी क्या मतलब? माँ ने कहा, अब समझ जाओ यूसुफ, सारी बात तो नहीं बता सकती। बहरहाल हाँ, इसने जहाँ नहीं करना चाहिए था वहाँ भी किया। माँ ने आगे बताया, शादी के 1 महीने बाद अब्बा ने कहा, मेरे दोस्त ने दावत दी है, चलो उसके घर चलते हैं। मैं बाइक पर बैठकर चली गई। काफी दूर एक वीराने में एक अजीब सा घर था। कोई नहीं था। मैंने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अब्बा ने कहा, डरो मत, रात यहीं रहेंगे। फिर 3 हटे-कटे आदमी आए। अब्बा बाहर निकल गए। तीनों ने मुझ पर हमला कर। माँ ने पूछा, अगर ऐसा हुआ तो तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती? तुमने इतने साल क्यों गुजारे? माँ ने बताया, मेरी माँ गरीब थी, अब्बा वाले थोड़े अमीर थे। नानी ने कहा, जो किस्मत में था मिल गया, अब गुजारा करो। इस तरह मेरी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ। यूसुफ ने कहा, उम्मी रात हो गई है, बहनें आ सकती हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बोलो यूसुफ। यूसुफ ने दिल की बात खोल दी। उम्मी असल में मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी आपके बारे में सोचता हूँ तो रात भर नींद नहीं आती। आप बहुत खूबसूरत हैं, कोई भी आपको देखकर दीवाना हो जाएगा। मैं भी आपका दीवाना हूँ। मैं कहता हूँ कि आप चौधरी से ताल्लुक ना बनाएं बल्कि मुझसे बनाएं। घर की बात घर में रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। माँ हैरान होकर यूसुफ की तरफ देखने लगे। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर रात गहरी हो रही थी और घर के अंदर एक नई तूफान की इब्तिदा हो रही थी। यूसुफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या माँ इसकी बात कबूल करेंगी या गुस्से में आ जाएंगी? कहानी अभी जारी थी। रात के 2 बजे का वक्त करीब आ रहा था। कनीज़ा का पठान लड़का आने वाला था। यूसुफ के ज़हन में बहन के साथ सुकून लेने का ख्याल भी था, मगर सबसे बड़ा सवाल माँ के सामने खड़ा था। माँ ने कुछ देर खामोश रहकर यूसुफ को देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा, हैरत और कुछ और जज्बात का मलगूबा था। यूसुफ ने सांस रोक ली। अब क्या होने वाला था? घर में ताला लगा था। अब्बा बाहर थे। बहनें सो रही थीं या जाग रही थीं, पता नहीं। यूसुफ ने सोचा कि आज का रात उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित हो सकता है।